श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष जगन्नाथ मंदिर का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया, इस संबंध में आप लोगों से मैं वार्ता करने जा रहा हूं। तो साथियों, हमने अपनी यात्रा का प्रारंभ जगन्नाथपुरी से ही किया था और यहाँ पर हमने शोध किया और शोध करने के बाद आप लोगों के समक्ष मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा देश भारत देश रहस्यों से भरा देश है। पुरी से जुड़ी जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मंदिर श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमवाड़ा लगता है। 800 साल से पुराना यह पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक महत्वों की जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी सच्चाई के बारे में आज तक आपको पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज़। दोस्तों, कहने के लिए तो ये मंदिर समुद्र के किनारे है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती है। जब भी समुद्र पास में ही है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है। वाकई किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र मंदिर के हर जगह किसी न किसी रहस्य जुड़ी हुई है। मंदिर में प्रसाद की कमी कभी नहीं रहती। मंदिर में कितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, लेकिन भगवान का प्रसाद कभी घटता ही नहीं है। हर समय के लिए पूरे साल भर का भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी भी क्यों न हो, मंदिर के अंदर पकाए जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे एक ही रहस्य है। दरअसल इस मंदिर के रसोई भी सभी को परेशान कर देती है। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहराई भी है। मंदिर का खजाना सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के आदेशानुसार 2018 में कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली टीम ने 34 साल के बाद यहाँ जांच के लिए आई थी। इस घटना के 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी गायब होने के बाद सामने आई, जो अब तक नहीं मिली है। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया मंदिर। दरअसल यह पूरा मंदिर ही रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बनाने के पीछे भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं राजा इंद्रदेवमन अलावा का राजा था। राजा इंद्रदेव को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत के एक गुफा में मेरी मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नीलमाधव की पूजा कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवकों ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को लाकर दे दी थी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वापस उसी गुफा में चले गए। लेकिन राजा से वायदा करके गए कि कुछ दिन बाद उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारका से तैर कर पूरी आ रहा है। पेड़ का टुकड़ा तो सब मिलकर ढूंढ लिया, मगर सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा के समझ में आया कि कबीला के मुखिया की सहायता लेनी पड़ेगी।
सब हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने काफ़ी कोशिश की, तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा से कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बनवा सकते हैं। साथ में उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि 21 दिन में ये मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा देवमन की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी थी। नील माधव और उनके भाई छोटे छोटे उनके हाथ बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।